अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका हरदिल अजीज़ एमडी मुशर्रफ हयात। तो आज का जो ब्लॉग है वो हमारा टेरागाछ प्रखंड में जो रेलवे स्टेशन जो है वो एक होल्ट है जहां ट्रेन मात्र 2 मिनट रुकता है। तो वहां हम आज ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो हमारे पीछे देख सकते हैं, और ये जो होल्ट अभी बन रहा है उसका काम अभी चल रहा है। पीछे आपको इतना क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो मेरा बाइक है, ठीक है। बाइक देखिए, और एक साथी और है मेरे साथ, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी दिखाते हैं उसको। जाना पहचाना चेहरा है, अच्छी तरीके से आप उसको पहचानते हैं। तो चलिए पहले उनको हम लोग फिर साथ में बातचीत होगी और ये ब्लॉग धीरे धीरे दोनों के बीच में बढ़ेंगे। तो देखिए मेरा साथी आज नॉलेज। तो कैसे है नॉलेज जी ठीक है। कुछ बताइए। सबसे पहली बात है, जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का आसपास में इतना कम समय में इतनी अच्छी तरक्की और टेरागाछ का विकास को देख के बहुत ही मन गदगद होता है। और उम्मीद है कि आने वाले साल में, आने वाले समय में और भी इससे बेहतर विकास की ओर गतिशील रहेंगे। तो आप हमारे पीछे में देख सकते हैं ये कितना क्लियर तरीके से आ रहा है। ये देखिए टेरागाछ होल्ट, और यहाँ जो है बाइक वगैरह के लिए स्थान बनाया गया। और उधर से आप पीछे से देख रहे हैं, वो पीछे से जो है जैसे अन्य गाड़ी हो गया, वो गाड़ी आने या परिवहन आने के लिए इस मतलब जगह बनाया, उधर से आएगा यहाँ जो है लगाने के लिए, ठीक है। तो आज हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं और दोनों थोड़ी बातचीत होगी और ये अच्छी तरीके से हम डिस्कस करके इस जो है होल्ट के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो नॉलेज बाबू, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा आपस में बातचीत करते हुए, ठीक है। जरूर, जरूर। तो हम लोग इस प्रकार के वीडियो बहुत बार बना भी चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप हमारे जब वीडियो वगैरह में आते हैं तो आपको किस तरीके से फील होता है, थोड़ा उसके बहुत बारे में। अच्छा। सबसे पहली बात बता दें कि मुझे पहले इस तरह के कोई आने का या बनाने का कोई इच्छा नहीं था, बट जब से देखे हैं, जब से अपने आप को कोशिश की है, तो अपने आप के अंदर का थोड़ा कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने का मौका मिलता है। और साथ ही किसी भी मंच साझा करने के लिए या किसी भी सभा में बात उत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कला होती है, लेकिन जब तक उसको आप बाहर नहीं निखारिएगा, बाहर नहीं निकालेगा, तब तक आपको अंदर के हुनर का पता नहीं चलेगा। और इससे प्रेरित किया मेरे बहुत ही प्रिय मित्र मुशर्रफ हयात ने, जिन्होंने बताया कि आपको इस तरह से वीडियो बनाने से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों से इंटरेक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये देखिए हमारे नॉलेज साहब कितना खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे हैं, हम उससे काफी प्रभावित होते हैं। जब एक बार हम कलियागंज रेलवे स्टेशन में इसी प्रकार से ब्लॉग बना रहे थे, तो हम इसको क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत ही अच्छा शानदार जवाब दे रहा था। हम इसके जवाबों पर, अल्फाजों पर जब गौर करते हैं तो काफी बहुत ज्यादा खुशी होता है कि भाई दोस्त किसका है, इसका प्रभाव मेरे पर पड़ा है, ठीक है। तो आप पीछे देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि हम जो है आगे के कैमरे से बना रहे हैं, इस कारण से आपका पीछे उल्टा नजर आ रहा है। ये जो होल्ट है, और यही जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको दो खिड़की, यहीं पर टिकट कटेगा। अभी वर्तमान में कटता नहीं है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि इस होल्ट से हमने एक बार सफर कर चुके हैं। तो एक बार मेरा जेब भी कट चुका है। कारण क्या था कि हमने टिकट बनाया नहीं। वो कलियागंज से टिकट बनता है लेकिन यहाँ से नहीं बनता है। हम यहाँ आकर के ट्रेन में बैठे थे, सिल्लीगुड़ी जा रहे थे, ठीक। तो वो मेरा गलती था। बार बार हम उसको ये किए कि ये गलत आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो होना था हो गया, हटाओ, वो सीख लिए। तो आगे हम लोग अभी ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे ऊपर जाएंगे, ठीक है, वो भी दिखाने का हम लोग कोशिश करेंगे। चल, अभी जो आप देख रहे हैं ये है रेलवे ब्रिज, इस पार से उस पार जाने के लिए, ठीक। आइए जो चलिए बात करते चलते हैं। हाँ नवरेश बाबू, तो आप लोग के घर का ये जो है काफी नजदीक है, घर का काफी नजदीक है ना आप लोग का? बिल्कुल बहुत नजदीक है। तब तो 500-700 मीटर के अंदर ही ये हॉल्ट दिया है, जो बहुत ही टेरागाछ वालों के लिए खुशखबरी या भाग्यशाली की बात है। जो इतने नजदीक में इतनी अच्छे सुविधा का फायदा उठाने के लिए लोगों को बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ से चाहे उत्तर तरफ, चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, यहाँ से उसका रास्ता बहुत ही आसान और सुहाना हो। तो ये जो होल्ट जो बना है ना, समझोगे तो नॉलेज वालों का जो गाँव है वो समझो टूट गया, आधा टूट गया। यानी कि आधा टूटने के बाद पूर्ण रूप से तभी ये लोग को ये सौगात मिला है, यूं ही नहीं मिला है। कोई कहता नहीं कि दर्द के बाद कोई अच्छी चीज मिलती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन यही खुशी ये लोग को है। और नजदीक घर होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी फायदा है, लाभ है। तो उसी लाभ के बारे में, और यहाँ जो आसपास जो रेलवे स्टेशन बना है, इससे किस प्रकार के फायदा आसपास के स्थानीय लोगों को हो रहा है, उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने वाले हैं।
तो नॉलेज बाबू, और कुछ बताइए, क्या आप इस रूट के माध्यम से कभी सिलीगुड़ी या पूर्णिया नहीं, कटिहार सफर किए हैं? अभी इस रास्ते का तो मैंने फायदा, सच में फायदा नहीं उठा है, क्योंकि कुछ लंबे समय से मैं घर से बाहर था। अब उम्मीद है कि घर में रहेंगे तो इसका फायदा बहुत ही जरूर और बहुत ही जल्द उठाएंगे। जी जरूर उठाइए, क्योंकि बहुत ही कम शुल्क लगता है, जिसके माध्यम से आप सिलीगुड़ी, कटिहार, पूर्णिया वगैरह जा सकते हैं। बहुत तो क्या पहली हम लोग जो एटराज प्रखंड में जो होल्ड बना है, इस स्थान में पहले रेलवे स्टेशन भी बनने का कोई ये था, मतलब नहीं बना पाया, किस कारण से? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही अंदरूनी बात है, या कितना सही है कितना गलत है ये नहीं पता। पहले हम लोग को जानकारी थी कि जो मेन मेन जो स्टेशन होंगे वो यही होंगे टेढ़ाघाट में, वक्त बाद में थोड़ी देर बाद पता चली कि यहाँ पे सिर्फ हॉल्ट का निर्माण होगा और बाकी का जो मेन रेलवे स्टेशन होगा वो कलियागंज में दिया जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल से जो अभी कलियागंज का रेलवे स्टेशन है वो अभी टेढ़ाघाट प्रखंड के अंतर्गत ही आता है, बट नाम तो उसका नाम रख से दिया ना। कलियागंज के नाम से अभी वो जाना जाता है, जो बहुत ही दुखद बात है खास के टेढ़ाघाट वासियों के लिए। हालांकि इलाकों की तरक्की के लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं कि इतने अच्छे फायदा, इतने अच्छे चीज़ों का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, बट खास करके टेढ़ाघाट के वासियों के बारे में अगर सोचा जाए तो ये थोड़ा सा दुखद बात है। जी जी जी। अच्छा, जो होना तो हो गया, चलो ठीक है, किसी को भी फायदा पहुंच रहा है अपना इलाका में तो लोगों को पहुंच रहा है ना। तो एक चीज हम और दिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप यहाँ देखिए। तो ये जो देख रहे हैं ये मेन लाइन है। आप रेलवे स्टेशन में देखेंगे तो 3 पटरी दिया हुआ रहता है, दो लूप रहता है, एक मेन रहता है, और यहाँ जो अभी दिया हुआ है ये मेन है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पीछे में देखिए, वहाँ बैठने के लिए स्थान बनाया गया है, पानी उनी की सभी व्यवस्था है, लेकिन पानी अभी उस चीज नल से अभी नहीं आ रहा है, ठीक। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग आज इसी रेलवे स्टेशन में ये ब्लॉग बना रहे हैं, और हमारे साथ भी तो आपको बता ही दिए कि कौन है, और साथ साथ हम लोग थोड़ी नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने का भी थोड़ा अंदाज होता है कि हम लोग एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम ब्लॉग बना रहे हैं वो सोच के बनाए तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बोलने का वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग नॉर्मल तरीके से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो और कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो नॉलेज, यहाँ संभावना ये भी लगाई जा रही है कि क्या ये डबल बनेगा, मतलब जो अभी एक पटरी बना है। हाँ, बात तो ये बहुत तेजी से निकली है कि कहीं भी अगर देखेंगे आप, कहीं भी जहाँ से रेलवे लाइन निकलती है तो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे सिंगल लाइन होती है। अधिकतर जहाँ पे अभी खास करके जो शुरुआती क्षण है जी, तो उसी वजह से सिंगल लाइन है, पर जैसे जैसे इसका विकास होते जाएगा, लोगों के आना जाने का जो क्रम है वो बढ़ते जाएगा, और लोगों को जिस तरीके से थोड़ा सा जरूरत होगी कि दूसरी लाइन की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से फिर सरकार इस पर गहन चिंतन करेंगे, और वैसे मुझे उम्मीद है कि ये चीज बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो आप जो डबल लाइन के बारे में हमने जो बात नॉलेज से पूछी वो स्पष्ट रूप से आपको समझ आ गया होगा। तो इस स्थान के बारे में भी तो हमने पहले ही जिक्र कर दिए, अब बहुत सारी बातें भी आपको बता दी, ठीक। तो एक चीज और है, देखो नॉलेज बाबू, ये पटरी जो बिछाया गया है, ये तो निश्चित समय में ट्रेन तो चलता ही है, लेकिन ऐसे घूमने फिरने के लिए भी एक केंद्र है। इससे आप लोगों को फायदा तो मिला है ना? जी बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, जैसे अभी हम लोग इवनिंग वॉक में आए हैं, जिससे लोगों को आसपास के विकास को देखने के लिए, खास तौर पर से लोगों को एक घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह मिल गई है, जो लोग अपने मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में आकर के जाते हैं। लेकिन हालांकि जैसे आप ट्रेन की बात कर रहे थे, वैसे मुझे भी लग रहा है कि ट्रेन तो अपने समय निश्चित समय पे आना जाना करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर माल ट्रक या मालगाड़ी जिससे अपना सामान को ढोया जाता है उसकी बात करें तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा लास्ट कुछ दिनों से देखा जाए तो बहुत ही तेज और बहुत ही अधिक मात्रा में वो देखने को मिलता है, और जिससे अगर आगे में, अगर फ्यूचर में जब भी यहाँ पे डबल लाइन की बात होगी या डबल लाइन का काम शुरुआत होगी, वो इतना समय नहीं लगेंगे, वो बहुत ही कम समय में इस काम को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन बनने से जिससे आपका सामान या पटरियों का सामान का आना जाना बहुत ही आसानी से हो जाएगी, जिससे डबल लाइन बनने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी जी। तो अभी तो ये काम शायद ये जो होल्ड जो बना है इसमें अभी काम तो मुकम्मल नहीं हुआ है, तो आप जैसे देख सकते हैं, आप चलिए हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा कि अभी जो कार्य है वो प्रगति पर है तीव्र रूप में, मंद ना नहीं कहा जाए तो बेहतर है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, तो ये रेलिंग दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पीछे से दिखा रहे हैं, ये देखिए, और उधर देखिए, ठीक है, वो जेसीबी काम कर रहा है,
अब देखिए अच्छी तरीके से देखिए, ठीक काम कर रहा। अब देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हम सभी चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं आसपास के, ठीक है। और तो नॉलेज बाबू तो बता ही दिया कि डबल जो लाइन है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। कोशिश जारी है, कोशिश जारी नहीं, सरकार की तरफ से जब ही कुछ केंद्र सरकार जो कार्य करती है तो वो बहुत ही जल्दी होता भी है और वो बहुत अच्छी तरीके से भी काम होता है। जैसे कि जिसका उदाहरण हमारा जो है ट्रागाछ होल्ट है, कलियागंज रेलवे स्टेशन है। ये कलियागंज रेलवे स्टेशन हम लोग का सौगात प्राप्त हो जाता, परंतु हमारी ट्रागाछ प्रखंड के कुछ अपने लोगों या हम लोगों की वजह से शायद वो लगता है कि चले गया वहाँ। कोई बात नहीं, वो भी हमारे अपने हैं, सबको फायदा होना चाहिए, बस यही हम लोग कामना करते हैं। तो नॉलेज बाबू आगे और कंटिन्यू ये जो है ब्लॉग बनाया जाए कि यहीं तक हम लोग ड्रॉप कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, जिससे आपको दूसरा फायदा हो या ना हो, लेकिन अपने व्यक्तिगत फायदा बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे आप अपने अनुभव को प्राप्त करते हैं। और इंसान के अंदर जब इंसान नहीं बात करते हैं या फिर ऐसे सोचते हैं तो उसके मन में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग आती है। लेकिन जब किसी लोगों के सामने उसको दिखाने का मौका मिलता है तो मेरा वहाँ जुबान लड़खड़ाने लगते हैं, पैर लड़खड़ाने लगता है। जो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा छवि रहने के बहुत ज्यादा छवि रहने के कारण भी, बहुत ज्यादा उसके अंदर टैलेंट रहने के बावजूद वो लोगों के सामने में इतना अच्छे और इतना बेहतर तरीके से नहीं दिखा पाता। आपका कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्तियों को चाहिए कि बोलने का जो स्किल है वो डेवलप करना चाहिए, सिर्फ बोलने का नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कला होती है जो लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन इंसान जब उस फील्ड में जाते हैं या थोड़ा सा मेहनत करते हैं, या जो उस मेहनत को निखारने वाले होते हैं, जो उस टैलेंट को पहचानने वाले होते हैं, उसको बहुत ही आसानी से निकाल करके लोगों के सामने में प्रस्तुत करते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में या उसके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये नॉलेज बता रहे थे कि व्यवहार या अच्छे की बोलने का स्किल हमें वो अगर किसी चीज में अभ्यास कर रहे हैं तो पहले हम लोग इसमें बैठ जाते हैं। बहुत समय से हम लोग पैदल चल रहे हैं, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तो अब बैठ करके हम लोग का सवाल जवाब थोड़ा जो है होगा। तो जैसे नॉलेज कह रहा था कि वो व्यवहार और कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसका अभ्यास आप कीजिए, बोलने का भी एक स्किल उसको भी डेवलप कीजिए। जो भी हो अपने जीवन में सीखते रहिए, सीखना ही एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। तो नॉलेज बाबू चलिए हम लोग आज कुछ और भी बातचीत कर लेते हैं। जरूर। तो ये होल्ट हमारे ट्रागाछ प्रखंड में बनाया गया है, ये तो सभी को पता है। तो एक चीज हम ये बताना चाहेंगे कि ट्रागाछ प्रखंड के मुख्य लोगों का आजीविका और रोजगार क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो 70 से 80% लोगों का जो रोजगार है वो यहाँ का कृषि प्रधान इलाका है जी, क्योंकि यहाँ से लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करने में समर्थ होते हैं। और कुछ अगर 5 से 10% देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। अगर उससे अगर 2-4% की बात करें तो वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। फिर इसमें कुछ पर्सन ऐसे भी है जो बिजनेस के जरिए से अपने व्यापार को चलाते हैं, अपने खर्चा को निकालते हैं। और एक चीज और, ये हम लोग का थोड़ा व्यक्तिगत जो है सवाल हो गया। रेलवे स्टेशन का हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए आए थे, लेकिन जब इस बंदे को हम देखते हैं इतनी अच्छी तरीके से जवाब भी देता है बंदा, इस वजह से मेरा सवाल जो है ना, रुचि जो है और वो जागृत हो जाता है। और भी पूछो और भी पूछो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज और भी बताएं, जैसे कि विद्यार्थियों को लेकर के ये इस होल्ट के मतलब कितना फायदा हुआ है ट्रागाछ होल्ट मतलब बनने से? देखिए, खास इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा बात पहले कर चुके हैं शायद। अगर इसको अगर थोड़ा सा और विस्तार से अगर देखा जाए तो उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि खास करके यहाँ पे अगर रिसेंटली अगर बात करूँ तो जहाँ पे अगर अभी हम कुछ दिन पहले ग्रेजुएशन का जो अप्लाई कर रहे थे, जैसे हम लोग को देखने को मिला कि किशनगंज में बहुत सारे जो ऐसे सब्जेक्ट है जिसका जगह नहीं है। खास करके अगर उर्दू को देखा जाए, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है जिससे उर्दू की बात हम कहते हैं जिसे आसानी से समझ में आए, जो खास करके किशनगंज में अवेलेबल नहीं है, वो ठाकुरगंज और अररिया में अवेलेबल है। तो उससे हम लोग को ये वहीं से अगर सीधा देखा जाए तो इससे फायदा है कि इस रेलवे का फायदा उठा करके, चाहे हम ठाकुरगंज हो या फिर अररिया के नजदीक हो, कटिहार डीएस कॉलेज हो, जिससे हम अपने एजुकेशन लाइफ में उसका फायदा बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है जो नॉलेज कहा। और जो ग्रेजुएशन का एडमिशन हो या अन्य जो क्षेत्र हो, शिक्षा प्राप्त करने के हो या एग्जाम सेंटर हो, तो ये रेलवे या होल्ट खुलने के कारण आराम से बैठ करके जो है
विद्यार्थी निश्चित समय में अपने जो है परीक्षा केंद्र में पहुंच जाते हैं। जैसे सिल्लीगुड़ी में उसका परीक्षा केंद्र हो, बहुत ही सुविधा होती है। पहले हम लोग बहादुरन के जरिए से घूम करके जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मतलब विद्यार्थियों के लिए है। तो नॉलेज बाबू की हम लोग अब जो ब्लॉग है यहीं से बंद कर दें। जी, चूंकि एक ही बात को बार बार बोलने से जी, अच्छा है जी। कि एक बात को अच्छी तरीके से बोला जाए। तो हाँ उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे बहुत कुछ समझेंगे, या नहीं भी समझेंगे तो कम से कम अपने अंदर छुपी हुई कला को जरूर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। मैं कामना करता हूं। तो हम लोग अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगला स्थान हम लोग जो है इंगित करें और फिर डिस्कस होगी आपस में और नए टॉपिक के माध्यम से। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज बोल दो, खुदा हाफिज। बाय बाय बोल दो। चलिए, खुदा ठीक हाफिज। है।